वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपनी बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, जिनका 2 अगस्त को समापन हो चुका है, यानी कि आज इनका समापन हो चुका है। तो इसके अंदर देखेंगे भारत का क्या प्रदर्शन रहा, भारत ने कितने पदक जीते और इसके अलावा भारत की रैंक क्या रही थी इसके अंदर, क्योंकि आने वाला एसआई का एग्जाम है, चाहे सीएटी का एग्जाम है, चाहे आरएस का एग्जाम है, चाहे आगे दिसंबर के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड विशेष जो एग्जाम होगा उसके लिए यहाँ से प्रश्न मान के चलो 1 या 2 प्रश्न पक्के एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे भी किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, उठा के आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। तो इसलिए एक अलग से छोटी सी क्लास मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपका अच्छे तरीके से यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। और पहला स्थान किसने प्राप्त किया वो भी हम चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रमंडल खेल की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको मिलेगी ताकि आपका अच्छे तरीके से अब जो भी मैं आपको खिलाड़ी ने कौन कौन सा पदक जीता, कौन सा उसका खेल है, वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो करें स्टार्ट आज की क्लास कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम डिटेल के माध्यम से पढ़ेंगे। आयोजन तिथि 23 जुलाई को स्टार्ट हुए थे और 2 अगस्त 2026 तक इनका समापन हो चुका है। मेजबान शहर ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसकी मेजबानी हुई थी। टोटल टीमों ने भाग लिया था 74 राष्ट्र और 76 देशों ने भाग लिया और कॉमनवेल्थ गेम्स का ये 23वां संस्करण आयोजित किया गया था। ये पॉइंट नोट कर लेना भी 23वां संस्करण अब की बार इसका आयोजन हो चुका है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, तारीख याद रखना, बाकी डेली की क्लास में मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया। तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 टोटल भारत का प्रदर्शन देखें तो मेडल टैली के अंदर भारत को मिला है चौथा स्थान। कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला। भारत ने टोटल 39 पदक जीते, जिसमें से गोल्ड 13 पदक और सिल्वर 17 और ब्रॉन्ज 9 पदक जीते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये देखो, इस प्रकार मैंने पूरा डिटेल आपके लिए टेलीग्राम पे डाल दिया है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना वहां पे, क्योंकि 13 स्वर्ण पदक जीते, सिल्वर जीते 17 और ब्रॉन्ज 9 पदक जीते हैं। टोटल मिला के भारत ने 39 पदक जीते। कौन सा स्थान रहा भारत का? इसके अंदर चौथे स्थान पे रहा था। अब बात आई है कि अगर भारत चौथे स्थान पे है तो इसके अंदर फर्स्ट स्थान पे कौन रहा? तो वो रहा था ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे आगे रहते हुए कुल 138 पदक जीते हैं। 59 स्वर्ण पदक, 33 रजत पदक और 46 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। और अन्य देशों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के बाद में इंग्लैंड का स्थान आता है और उसके बाद में कनाडा का स्थान आ गया और चौथे स्थान पे अपने भारत का स्थान है आता है। तो याद रखना अच्छे तरीके से, पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा कनाडा और चौथा भारत, जिसने भारत ने टोटल मिला के 39 पदक जीते। अब कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 13 गोल्ड पदक जीते और 17 सिल्वर पदक और 9 ब्रॉन्ज पदक जीते? ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर से क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। अब देखो, सबसे पहले हमने जिन 13 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग के अंदर महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। शर्मिला धनखड़ ने पैरा एथलेटिक्स के अंदर महिलाओं का शॉट पुट F57 कैटेगरी के अंदर स्वर्ण पदक। फिर दिलीप महादू गावित ने पैरा एथलेटिक्स पुरुषों की 100 मीटर T47 के अंदर स्वर्ण पदक। अस्मिता डे जूडो की खिलाड़ी है, महिलाओं के अंदर 48 किलोग्राम। हर्ष सिंह है जूडो के खिलाड़ी, पुरुषों के अंदर 60 किलोग्राम। प्रीति पवार बॉक्सिंग की खिलाड़ी, महिलाओं का 54 किलोग्राम। और जैस्मिन लंबोरिया बॉक्सिंग की खिलाड़ी, महिलाओं का 57 किलोग्राम। लगभग ज्यादातर ना बॉक्सिंग के अंदर पदक सबसे ज्यादा जीते गए हैं। उसके बाद में सोमन राणा पैरा एथलेटिक्स पुरुषों का शॉट पुट में F57 कैटेगरी। साक्षी चौधरी बॉक्सिंग की खिलाड़ी, महिलाओं के अंदर 51 किलोग्राम। प्रिया गांगस बॉक्सिंग की खिलाड़ी, महिलाओं के अंदर 60 किलोग्राम। अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग की खिलाड़ी, महिलाओं के अंदर 70 किलोग्राम। ये तो आपने पढ़ा है, अपने राजस्थान की कोटा जिले की है। कौन? अरुंधति चौधरी। सचिन बॉक्सिंग के खिलाड़ी, पुरुषों के अंदर 60 किलोग्राम। अंकुश है बॉक्सिंग के खिलाड़ी, पुरुषों के अंदर 80 किलोग्राम। तो ये आपको याद रखना। तो टोटल खिलाड़ी हो गए 3 3 6, ये खिलाड़ी हो गए। और 6 के बाद में 7 8 9 10 11 12 और 13,
ये 13 खिलाड़ी हो गए जिन्होंने टोटल मिला के इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, तो याद रखना ये 13 के 13 खिलाड़ी, इनका खेल आपसे पूछा जाएगा और उठा के आपको दे देगा एग्जाम के अंदर भी कौन सा खिलाड़ी इनमें से जो है शामिल नहीं है। तो ये याद रखना 13 स्वर्ण पदक की। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे जिन खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीते हैं वो 17 खिलाड़ी हैं। ऋषिकांत सिंह वेट लिफ्टिंग के अंदर पुरुषों के 60 किलोग्राम, मुथु पंडी रज्जा वेट लिफ्टिंग के अंदर पुरुषों के अंदर 65 किलोग्राम, ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टिंग के अंदर महिलाओं के 53 किलोग्राम, वलूरी अजय बाबू वेट लिफ्टिंग में पुरुषों के 79 किलोग्राम, सर्वेश कुसारे एथलेटिक्स के अंदर पुरुष हाई जंप के अंदर सिल्वर मेडल, हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग के अंदर महिला के अंदर इन्होंने 69 किलोग्राम में सिल्वर पदक जीता। फिर आ गया गुलवीर सिंह एथलेटिक्स के अंदर पुरुषों के 10,000 मीटर में जीता। फिर मुरली श्री शंकर एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप में, मोहम्मद बासिल पैरा एथलेटिक्स में पुरुष 100 मीटर T47 कैटेगरी में, लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग पुरुषों के अंदर 110 प्लस किलोग्राम में, और यामिनी मोरे जूडो की खिलाड़ी महिलाओं के 57 किलो भार वर्ग के अंदर। और इसके अलावा नीरज चोपड़ा, ये देखो आगे ना, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स के अंदर पुरुष जेवलिन थ्रो के अंदर सिल्वर पदक, प्रवीण चित्रवेल एथलेटिक्स के अंदर पुरुष ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल, जोधमनी सिंह बॉक्सिंग की खिलाड़ी पुरुषों के 55 किलोग्राम, शुभम जुयाल पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी पुरुष शॉटपुट में F57 कैटेगरी में सिल्वर पदक, और लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग की खिलाड़ी महिलाओं के 75 किलोग्राम, और नरेंद्र बॉक्सिंग के खिलाड़ी पुरुषों के 90 प्लस किलोग्राम। और आपको पता है लवलीन बोरगोहेन है एक ये, और इनके साथ में मीराबाई चानू जो इसके अंदर ध्वजवाहक वही रहे थे राष्ट्रमंडल खेल के अंदर। याद रखना अगर पूछ ले भी भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे तो मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन, ये दोनों की दोनों महिला खिलाड़ी भारत के समय ध्वजवाहक के समय शामिल थी। ठीक है, तो ये कौन हो गए, 17 खिलाड़ी हो गए जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वो कौन कौन से हैं देखो, झंडू कुमार है पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुष हेवीटेट, अब इन्होंने पहला ये पदक ही दिलाया था इसके अंदर। विंध्या रानी देवी वेट लिफ्टिंग के अंदर महिलाओं के 58 किलोग्राम, शिल्पा साइला पैरा एथलेटिक्स के अंदर महिला शॉटपुट में F57 कैटेगरी में, सीमा कालीरामना एथलेटिक्स महिलाओं डिस्कस थ्रो के अंदर, यशवीर सिंह एथलेटिक्स पुरुष जेवलिन थ्रो के अंदर, कितने हो गए 3 और 2 5 और 4 खिलाड़ी, तेजवीसन शंकर एथलेटिक्स के खिलाड़ी डेकोथलॉन के अंदर ब्रॉन्ज मेडल, और सेल्वा प्रभु थिरुमारन एथलेटिक्स के खिलाड़ी पुरुष ट्रिपल जंप के अंदर ब्रॉन्ज मेडल, उन्नति शर्मा जूडो की खिलाड़ी महिलाओं के 63 किलोग्राम, और गुलवीर सिंह एथलेटिक्स के अंदर पुरुषों की 5000 मीटर के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब ये नाम खिलाड़ी आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि पर्सन यहाँ से पक्का 1 या 2 पर्सन छपेंगे। तो ये 9 खिलाड़ी हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये जितने भी जो अपने भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता वो मैंने आपको बता दिए, अलग अलग बता दिए। अब यहाँ से पर्सन आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो गोल्ड हो गए 13 खिलाड़ी, ये मैंने नाम बता दिए। सिल्वर मेडल हो गए 17 के मैंने नाम आपको बता दिए, और ब्रॉन्ज मेडल हो गए 9, और 9 खिलाड़ियों के नाम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको ये डेली वाली जो टेस्ट सीरीज है ना, इसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जहां पे आप अच्छे तरीके से इनको बार बार रिवीजन कर लेना। और इसके अंदर टोटल भारत का 4था स्थान रहा, टोटल भारत ने 39 पदक जीते। ठीक है, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर इसका आयोजन हुआ था। अब 2030 के अंदर अपने जो भारतीय शहर है अहमदाबाद, वहां पे इसकी मेजबानी की जाएगी, यानी कि वहां पे इसका आयोजन होगा 2030 के अंदर। राष्ट्रमंडल खेल अब कहाँ पे होंगे, अहमदाबाद गुजरात के अंदर। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, बढ़िया तरीके से। मेन मुख्य बात आपके लिए ये है भी जो खिलाड़ी मैंने आपको बताए हैं इनको बार बार आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि आने वाला 1 साल तक यहाँ से पर्सन आपके लिए करंट अफेयर्स में बनता रहेगा। ठीक है, तो ये अपनी छोटी सी क्लास थी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की 23वां संस्करण, और इसकी पीडीएफ आपको इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप ले सकते हो, जिसमें डेली क्लास की टेस्ट, डेली क्लास का पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिलता है। और एसआई 2021, अब ये जो एसआई 2021 की अपनी री एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, अब जितनी भी मैंने क्लासें करवाई है
आपको सब पीडीएफ आपको ऐप के अंदर आपको मिल चुकी है। ठीक है, और ये सीईटी के अपने 10 मॉडल पेपर चल रहे हैं, 2 टेस्ट इसके अंदर अपलोड हो चुके हैं, बाकी धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आरएस प्री की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, सीएटी की चल रही है, इनको आप अच्छे तरीके से लेके अध्ययन कर सकते हो। तो सभी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।